हाय एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। मेरा नाम राहुल कुमार है और यहाँ हम क्लास 10th मैथ्स को करने वाले हैं सुपर इजी के साथ। हर वीडियो में मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मार्क्स को बढ़ा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी टुवार्ड्स फुल मार्क्स इन मैथ्स। और यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर मैथ का, वास्तविक संख्या रियल नंबर। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में देखेंगे कि संख्या को, नंबर को किस प्रकार से हम लोग अलग अलग टाइप में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे चैप्टर का फर्स्ट आपका नाम है क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। अब इसमें हम इस चैप्टर में बहुत सारे संख्या के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो हम लोग पढ़ते हैं कि अंक, डिजिट। अंक जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिट्स। इसमें क्या होता है, अंक जो मेरा कहलाता है वो 0 to 9 होता है। 0 to 9 होता है। और ये 0 to 9 जो होता है इसमें 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका अंक कहलाएगा। जैसे ही 9 से आगे बढ़ेंगे आपका 10 11 12 13 जो भी नंबर होता है ये आपका, ये सारा आपका मिक्स नंबर कहलाता है। मिक्स नंबर कहलाता है। और इसी नंबर को हम लोग बांटेंगे कैटेगरीज वाइज। तो क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। पहला इसमें फिर पढ़ेंगे हम लोग, ये आपका इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये आपका मिक्स नंबर कहलाएगा। संयुक्त संख्या हम कह सकते हैं हिंदी में इसको। तो पहला क्या होगा, इसमें सम संख्या पढ़ेंगे। सम संख्या। सम संख्या आपको पता है कि वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड होता है वो सम संख्या क्या आता है। जैसे 2 हो गया आपका, 4 6 8 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या, और सम संख्या जो होता है आपका इवेन नंबर जो होता है, इवेन नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट इवेन नंबर क्या होता है, यानी छोटी संख्या क्या होता है। तो इसमें छोटी जो होता है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी जो सम संख्या होगा वो आपका 2 होता है। और सबसे बड़ी सम संख्या वो आपका इन्फिनिट बढ़ते जाता है, वो नहीं हम लोग बोलेंगे। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। उसी तरह से आगे हम लोग विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या जो होता है, ऑड नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। ऑड नंबर ये आपका 2 से डिवाइड, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 2 1 3 5 ये सब आपका 1 3 5 7 ये सब बढ़ते जाएगा आपका। यही सब आपका विषम संख्या होता है। सबसे छोटी विषम संख्या अगर आपसे पूछें, सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 होगा। यानी स्मॉलेस्ट आपका इवेन नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछे तो आपका 1 हो जाएगा। और आपका ग्रेटेस्ट अगर आपका ऑड नंबर पूछे तो इन्फिनिट हो जाएगा। चौथा नंबर में हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वह संख्या जो खुद से कटे, 1 से कटे और किसी अन्य नंबर से भी कटे, तो उस संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या। या हम कह सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन कि उस जो ऐसा संख्या जो जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। तो ये सबसे स्टार्ट कौन से होता है? तो ये 4 से होता है। 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो आपका होगा वो 4 होगा। और आपका ग्रेट मतलब क्या, सबसे बड़ा होगा तो वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये भाज्य होता है। एक और संख्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर जो होता है वैसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे, 1 एंड इटसेल्फ से जो संख्या डिवाइड होता है
तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो होता है वो फर्स्ट जो होता है वो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, इसी तरह से बढ़ते जाता है। तो अगर हमसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो हम 2 कहेंगे। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होगा वो इन्फिनाइट चला जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। हाँ, क्लास 10th में कभी कभी क्या होता है कि अगर आपसे बोल देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, इसका गुणनफल 8 होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसको नंबर्स के बारे में जानेंगे ताकि हमको MCQ बनाने में क्या होगा, आसान लगेगा। तो फिर आगे का जो नंबर होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होगा, तो रेशनल नंबर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या जो होता है इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे Q = 0 ये होना चाहिए, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ये होना चाहिए। अब जैसे मान चलिए 2, तो ये आपका एक परिमेय संख्या है, 2 ये आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका 5, 7 जो भी है अपन में 1 करके, या 7/9 ये सब आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसा थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या होगा। इसका जस्ट आगे जो होता है वो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इसको हम लोग P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं इसको। जैसे मान चलिए आपको ये पराया जो अपरिमेय संख्या होता है वो रूट में होता है। जैसे मान चलिए √2, √5 ये सारा अपरिमेय होता है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या। क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या परिमेय है या अपरिमेय, पाई अपरिमेय संख्या। कभी कभी आपको क्या कहेगा कि रूट में दे देगा। जैसे मान चलिए √16, अब √16 जो है ये कहेगा कौन सी संख्या, परिमेय है या अपरिमेय संख्या। तो √16 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको पहले हम लिख सकते हैं 4 × 4 और इससे बाहर हो गया आपका 4। तो 4 जो होता है वो रेशनल नंबर आपका होता है, परिमेय संख्या होता है। तो रूट में डाल के अगर सॉल्व हो रहा है उसको फैक्टर में तोड़ के हम बाहर निकालेंगे तो वो आपका परिमेय संख्या हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इससे भी बहुत सारा MCQ पूछा जाता है इस चैप्टर में। परिमेय संख्या, इनमें से कौन परिमेय संख्या है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, इस नंबर को समझना है। अब इसी में एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है ये आपका काउंटिंग नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ये आपका 1, 2, 3, 4 ये सारा बढ़ते जाएगा इन्फिनाइट तक। तो ये आपका प्राकृत संख्या होगा। तो इसमें भी पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुआ, तो आप कहिएगा 1 हो गया। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो ये नहीं, स्मॉलेस्ट आपका नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी का आगे एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर। तो ये क्या होता है कि काउंटिंग नंबर में, यानी ये आपका प्राकृत संख्या में हम अगर 0 को ऐड कर दे तो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो 0, 1, 2, 3 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। और स्मॉलेस्ट जो आपका होल नंबर होता है पूर्ण संख्या, वो आपका 0 हो जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये आपका 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0। प्यारे बच्चों, एक बात आपको यहाँ समझना है कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आपको थ्योरी रिवीजन करवा रहे हैं, ताकि आपको कम टाइम में वो हर एक चैप्टर का हम थ्योरी बनाएंगे इसमें 1 बाय 1 चैप्टर करके। तो इसमें जो भी टर्म का यूज होगा, जो भी नंबर्स हैं उसका हम लोग अभी बता रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में सारा नंबर से आप परिचित हो और आसान
तरीके से आप MCQ हो या जो भी क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है, हम यहाँ फुल जैसे प्राकृत संख्या अब इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप पढ़ते आ चुके हैं, इतना दिन से पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि एक बार इस चीज़ को हम रिवीजन करवा दें कि प्राकृत संख्या आखिर होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो वो क्या होता, जो की पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं। ये मेरा उद्देश्य है। और आप लोग भी फास्ट में इसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन करके, ताकि आप इस चैप्टर में मजबूत बन सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, मेन क्या क्या चीज़ पूछा जाता है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले नंबर देखिए, और वास्तविक संख्या आपको पता है कि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय के मेल से होता है। एक पूर्णांक होता है इंटीजर, ठीक है। तो एक पूर्णांक क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। पूर्णांक जो होता है इंटीजर्स जो होता है वो आपका निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सारा जब मिलेगा तो वो आपका इंटीजर कहलाता है। जैसे माइनस मान चलिए 2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारा क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक इंटीजर में हो जाता है। और वास्तविक जो रियल नंबर्स होता है उसमें हम लोग परिमेय और अपरिमेय को आपस में मिला देते हैं, मिलने से क्या होता है आपका रियल नंबर बनता है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा एक चीज़ और हम बताने वाले हैं आपको कि परिमेय अपरिमेय संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या, अगर आप अपरिमेय संख्या को आपस में ऐड कीजिए या माइनस कीजिए तो उससे जो बनने वाला संख्या होगा वो भी आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा, या परिमेय और अपरिमेय संख्या को आप आपस में ऐड कीजिएगा तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या बनता है। मान के चलिए जैसे 2 हो गया, 2 आपका परिमेय संख्या है, और √3 इसको, ये जो आपका 2 + √3 होगा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा हम इसमें एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इस चैप्टर में जो होता है उसमें पहला चीज़ हम लोग सीख रहे हैं नंबर्स के बारे में, संख्या के बारे में, कि कौन कौन संख्याएं था उस चीज़ के बारे में पढ़े। अब जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड डिवीजन या विभाजन, ठीक है, भाग विधि द्वारा होता है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। एक ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके विधि से, इस विधि के द्वारा हम लोग HCF निकालते हैं, HCF कैसे फाइंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि से हम लोग कैसे HCF निकालते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक होता है आपका कि दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार में क्या होगा, ये 2 टर्म में होता है, एक शांत होता है दूसरा अशांत होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है एक टर्मिनेटिंग कंडीशन में, यानी कि शांत हो जाएगा, और एक अशांत होता है। इन सारे, यानी कि इस चैप्टर में अगर हम देखें तो इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा नहीं। इस चैप्टर का MCQ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का आपका, इनमें से बताइए कि 2 नंबर का क्वेश्चन देगा कि √5 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। तो इस चैप्टर में 10 से 12 नंबर क्वेश्चन जो होता है इससे पूछा जाता है। तो 10 से 12 नंबर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव जाता रहता है, 2-3 क्वेश्चन जो आपका है वो √5 अपरिमेय संख्या इस टाइप का सिद्ध रहता है। तो इसमें हम लोग अभी क्या पढ़े, संख्याएं क्या होता है। अब थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है, फिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा, फिर दशमलव प्रसार क्या होगा। इस चारों चीज़ को पढ़ने से मेरा ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या रखा है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और इसी को हम लोग लिखते हैं A बराबर BQ + R, A बराबर BQ + R। अब A बराबर BQ + R जो होता है ये आपका भाज्य कहलाएगा, ये आपका भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, ये कहलाएगा, ठीक है। डिविडेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसी को बोलते हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इस तरीके से, इस विधि से हम लोग निकालते हैं HCF। ये तरीका आप लोग जब हम चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को जब हम एक्सरसाइज बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, या एक और हम वीडियो लाने वाले हैं इस चैप्टर का जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सेलेक्टेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
ताकि वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सके। तो अभी तो हम थ्योरी चला रहे हैं, सिर्फ आपको समझना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, इस कंडीशन को। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। इसमें एक ये भी जैसे मान चलिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल बता रहे हैं कि आपको मान चलिए 9 है, इसमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 4 जा 8, ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका भाज्य होता है, ये आपका भाजक हो जाएगा, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भागफल हो गया, और ये आपका शेषफल हो गया। शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, कम होता है या तो इक्वल होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कम होता है या तो सॉरी इक्वल नहीं होगा कभी, या तो कम होगा या तो जीरो हो जाएगा, या तो कम होगा या तो पूछ देगा जीरो हो जाएगा। कि बताइए यूक्लिड विभाजन से आपको बोल देगा HCF निकालने के लिए। जैसे मान चलिए क्वेश्चन है 867 एंड और जो आपका है 255, इसको आप इसको HCF निकालना इसमें, लेकिन किस तरीका से, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा तरीका से। ये आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको हम लोग बनाते हैं किस तरह के तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले नंबर हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है A बराबर होता है BQ प्लस में R। इसका कंडीशन भी ध्यान रखना है। क्या कंडीशन रखना है कि 0 लेस या इक्वल टू R और लेस B, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी कि R का जो वैल्यू होता है वो या तो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, और B जो होता है ये B से क्या हो जाएगा, छोटा। R का वैल्यू B से क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा, B से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना इस कंडीशन में। तो ये हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। अब इसमें A जो मेरा होता है वो जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग रखते हैं 867 इक्वल, B जो आपका होगा ये 255। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या यहाँ रखा जाए, कितनों से गुणा करेंगे कि या तो इसके इक्वल हो जाए या इससे कम आ जाए। तो अगर हम 255 को 3 से मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 5 × 15 5, बाकी 1 हो जाएगा, 5 × 15 16 6, बाकी 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7, यानी 765 हुआ। और ये इसके करीब है। अगर हम यहाँ 4 से मल्टीपल करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से नहीं करना है, किससे करना है, 3 से। 3 से मल्टीपल करेंगे तो 765। अब रेस्ट कितना, क्योंकि यहाँ प्लस R लिखते हैं, R मतलब रिमाइंडर होता है, तो ये कितना, शेषफल कितना बचा। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा 867 है उसमें हम 765 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 100 क्या हो जाएगा, 2। ये फर्स्ट स्टेप होता है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो इसमें क्या ध्यान रखना है हमको कि फिर यहाँ 255, ये जो बड़ा है ये आ जाएगा A के जगह पे। यही बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। ये जो आपका बड़ा है यानी B के जगह पे जो हम लोग लिखे उसको हम उठा के A के जगह पे कर देंगे, और जो R है वो मेरा B के जगह आ जाएगा, यानी कि 102। अब इसमें मल्टीपल कितना से करेंगे कि इतना आ जाएगा, इसके करीब आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 3 से अगर इसमें मल्टीपल करेंगे 300 के अप्रॉक्स हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। 2 से करेंगे हम लोग, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। और इसमें माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 51 हो जाएगा। ये आपका 51 बचा रिमाइंडर। फिर अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 102 है ये फिर A के जगह आ जाएगा, और ये 51 यहाँ आ जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि इसमें क्या चीज़ से मल्टीपल करेंगे, या तो इतना आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो 51 मल्टीपल 2 102 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं, रेस्ट बचा, क्या बचेगा, 0। और ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर मेरा 0 ना आ जाए। 0 आएगा तब उस स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे, छोड़ देंगे। अब जो आपका B के जगह पे है, इस B के जगह पर जो है नंबर, वही मेरा HCF बनता है। यही क्या बनता है, HCF। तो फाइनली जो मेरा 867 और 255 का जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालने के लिए बोला गया था HCF, तो उसका आंसर जो होगा वो 51 होगा। क्या हो जाएगा, 51। ये तरीका, इस तरीका से एक क्वेश्चन रहेगा ही, और ये 2 नंबर या 3 नंबर में डाल देगा आपको, और उससे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आपसे क्या पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए,
2 नंबर दे देगा, उसमें कहेगा अविभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए कि HCF कितना होगा। तो इस तरीक़ा से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको समझना है, इस कंडीशन को याद रखना है और इस पर सेट करना है। फिर से समझ लीजिए, A बराबर BQ प्लस R हुआ, एक जगह सबसे बड़ा नंबर होगा उसको लिखेंगे, B के जगह पे जो सेकेंड नंबर होगा वो उसको लिखेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, उसके अप्रॉक्स में या तो इक्वल या तो उससे कम होना चाहिए। यही प्रक्रिया करते रहेंगे और तब तक जब तक कि R मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। 0 आ जाएगा उस पर रुक जाएंगे हम लोग और उसमें HCF लिख देंगे। अब आपको पता है जैसे LCM या HCF, तो इसमें ज़्यादा आपका HCF से क्वेश्चन पूछा, LCM या HCF। लोअर कॉमन मल्टीपल होता है और यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें 2 तरीका होता है, एक डिवीजन मेथड होता है जिसको हम लोग भाग विधि बोलते हैं, भाग विधि, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अविभाज्य गुणनखंड विधि, अविभाज्य गुणनखंड विधि। इन 2 विधि से हम लोग क्या करते हैं, LCM और HCF निकालते हैं। तो इसमें ज़्यादा पूछा जाता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसको हम लोग पहले प्राइम के रूप में तोड़ते हैं। जैसे मान चलिए कि 4 है आपका, 8 है और 12 है। अब ये नंबर से दिया हुआ, इसका कहेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालिए। तो कुछ नहीं करते हम लोग, 4 को लिखते हैं 2 मल्टीपल 2, 8 को लिखते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 और 12 को लिखते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। तो इसका जो HCF होता है वो ये आपका जो मिलेगा वो आ जाएगा, जो मिलेगा वो आ जाएगा आपका, और जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देते हैं, मतलब इसका 4 हो जाएगा HCF। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अब जो आता है एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है और उसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो क्या होता है, तो अगर कोई नंबर P/Q, बट Q जो होता है वो 2 पावर n या मान चलिए 5 का पावर m, अगर इस रूप में हो तो वो आपका शांत कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा इस रूप में। यानी आपको कोई नंबर दिया रहेगा, कहेगा कि शांत है या अशांत है बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि वो उसका जो आपका डिनोमिनेटर है वो या तो 2 पावर n होना चाहिए या तो 5 पावर m होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में है तो वो शांत हो जाएगा, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, कि अगर हम किसी का रूट निकालते हैं, रूट का अगर इसका वैल्यू निकालते हैं मान चलिए, तो अगर आपका एक निश्चित जगह पे जाके ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको परिमेय कहलाएगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर रूट हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं और वो बढ़ते जाता है तो ये आपका अपरिमेय में आता है। क्या आता है, अपरिमेय में आता है। कि पहला जो क्वेश्चन इससे अराइज होगा, तो सबसे पहले नंबर समझिए, फर्स्ट जो MCQ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कहेगा जैसे मान चलिए कि इनमें से कौन संख्या परिमेय है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे ऑप्शन में आपको दे देगा √2, बी में आपको दे देगा √16, सी में आपको दे देगा √31 और डी में दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा परिमेय है। तो परिमेय में हम क्या बताए थे आपको, परिमेय संख्या में क्या बताए थे, परिमेय जो होता है वो रूट में नहीं होता है। अगर रूट में है तो उसको हम सबसे पहले नंबर सॉल्व करते हैं। जैसे √2 है तो इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, √2 ही रहेगा। लेकिन √16 जो होता है इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका 4 आता है, और ये 4 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ये 4 आपका जो √16 है वो आपका परिमेय संख्या हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में रहता ही है निश्चित रूप से। 1 या 2 क्वेश्चन आपको इससे पूछेगा ही। कभी पूछ देगा इनमें से कौन संख्या परिमेय है, कभी पूछ देगा इनमें से कौन संख्या अपरिमेय है। और ध्यान रखना है कि पाई जो एक होता है वो आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान में रखना है।
बट इसका जो वैल्यू होता है 22/7 ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। एक संख्या आपको और ध्यान रखना है, क्या कि एक होता है सहअभाज्य संख्या, एक होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में क्या रखना है आपको, इसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। इसको इसमें क्या ध्यान रखना है कि वो नंबर होता है जिसका दो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका HCF 1 होना चाहिए। क्या HCF जो होगा वो 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 है तो इसका मतलब वो कोप्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मान चलिए 2 और 3 है। अब 2 3 को अगर हम इसमें HCF इसका निकालते हैं तो इसका HCF हमेशा क्या हो गया, 1 हो जाएगा। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो पेयर है ये आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो इस नंबर को भी आपको ध्यान में रखना है कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 25 का HCF निकालें। यानी कि इसको हम लोग महत्तम समवर्तक बोलते हैं या मौसा बोलते हैं, महत्तम समवर्तक या मौसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समवर्तक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि निकालना है HCF, लेकिन किस तरीका से, किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं। इसमें 6 को हम लोग क्या करेंगे 2 × 3 लिखेंगे और 25 को क्या लिखेंगे हम लोग 5 × 5। अब इसका HCF जो होगा, देखिए इसमें कोई ऐसा नंबर है, डिजिट है जो दोनों में है तो नहीं है। तो जब नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा 1, यानी कि 6 और 25 का HCF कितना हो जाएगा 1। अगर कोई कॉमन होता तो उसको वही होता। तो HCF में क्या करेंगे, जब कॉमन मिलेगा दोनों में सेम रहेगा उसको निकालेंगे। अगर कोई टर्म या कोई नंबर अगर आपका कॉमन नहीं है तो उसमें 1 निकालेंगे, यानी कि 1 आपका HCF होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे 13 3125 इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या ऐसा भी पूछ सकता है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसको भी ध्यान में रखें। तो इसको हम कैसे पढ़ाएंगे, तो हम अभी आपको बताए हैं कि कोई भी नंबर हो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। जैसे 13/3125 है, 3125 है, इसको पहले हम डिनोमिनेटर जो है इसको तोड़ेंगे। कैसे, तो तोड़िए इसको, 5 से लगाइए, 5 से लगाइएगा तो 6 हो जाएगा, 6 × 30 होता है, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आएगा तो 25 25 हो जाएगा। फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 × 5, फिर 1 यहाँ आ गया, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2 आ गया 25 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से लगाएंगे 25 25। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5, 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि शांत होने के लिए जो कंडीशन है या अशांत होने का जो कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है अगर वो शांत है तो इसका मतलब जो आपका डिनोमिनेटर का पावर यानी कि p/, ये q जो होगा वो आपका 2n होगा या तो आपका 5m होगा। अगर इस रूप में है तो वो शांत होगा। अगर मान चलिए अशांत कब होगा, तो ये आपका ये दोनों या ये दोनों होना चाहिए या एक भी है तो भी शांत होगा। अगर आपका मान चलिए कोई अन्य टर्म होगा यानी कि 3 पावर कुछ हो जाए, 7 पावर कुछ हो जाए, तो अगर इस तरह से आ जाए तो फिर आपका वो अशांत होगा। तो हम इसमें इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि जो मेरा डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 5 का पावर 5 आ रहा है और ये 5 का पावर 5 जो आ रहा है वो शांत का जो टर्म है, कंडीशन है, उसको फुलफिल कर रहा है।
तो इस तरीक़ा से यह जो आपका है ये शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इतना का दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत है। क्या है? शांत है। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे, या 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इस चैप्टर का आप कह सकते हैं कि हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको परिमेय और अपरिमेय कहेगा कि जैसे 7√5 अपरिमेय संख्या है, या √2 अपरिमेय संख्या है, या √5 अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप क्वेश्चन जो होता है लगभग एक ही तरीका होता है जो कि आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो क्या होता है उसको थोड़ा सा समझिए कि जैसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा उसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं, परिमेय के टर्म में मान लेते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि ये 7√5 जो है, ठीक है, वो आपका परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं हम लोग? a/b के रूप में या p/q के रूप में लिखते हैं। आप ऐसे समझिए p/q के रूप में लिखते हैं, या हम p/q नहीं लिखेंगे, हम इसको मान लिए हैं कि a है आपका a। इस तरह से क्या है आपका ये आपका 7√5 जो है वो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। अब परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान चलिए कि √5 है, इस 7 को हम इस साइड भेजेंगे तो a/ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जैसे मान चलिए कि अगर आपका अपरिमेय हुआ तो अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं होगा, ये कंडीशन होगा ही नहीं। तो आपको यहाँ √5 है। अब इस निष्कर्ष पे हम क्या पहुँचे कि ये तो आपका अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन a/7 जो है ये को हम परिमेय संख्या माने, ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये a/7 है ये तो मेरा क्या हो गया? ये तो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या है। अब यहीं से मेरा विरोधाभास उत्पन्न होता है कि जो हम माने हैं एक टर्म जो मेरा है √5 वो आपका अपरिमेय संख्या हो गया, और a/7 जो हो गया वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही विरोधाभास हमें मतलब दिखाता है कि जो 7√5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये मान लिए हैं कि मानो कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इस टाइप को क्वेश्चन यही बनाने का तरीका है कि हम पहले मान लेते हैं कि जो आपका अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा मान लेंगे कि मानो कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही मानेंगे तो यानी कि 7√5 बराबर a मान लिए हम, ये आपका a हुआ। अब क्या किए कि √5 इक्वल a/7 परिमेय संख्या हो गया। मतलब क्या? ये जो आपका हो गया इस कंडीशन पे पहुँचे। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एवं a/7 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है आपका? परिमेय संख्या है। तो हम ये भी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं कि इसको हम दिखा रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है ना। किंतु √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम रियल में क्या हम जानते हैं क्या? √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसमें दिखा रहे हैं कि ये √5 जो है इसके अकॉर्डिंग ये परिमेय संख्या है। अब जैसे इसके अकॉर्डिंग ये परिमेय संख्या है ये तो संभव है नहीं। अब जब यह संभव नहीं है तो हमारी क्या है? मान्यता क्या है? गलत है। हम कह सकते हैं कि अतः यह विरोधाभास उत्पन्न है
ना, या विरोधाभास के जगह पर हम मतलब ना यह अवधारणा इसे भी लिख सकते हैं, यह अवधारणा गलत है, इसे भी शॉर्ट में लिखना है। तो यह अवधारणा क्या है, गलत है। अब जैसे ही मेरा यह अवधारणा गलत है ना, तो इस प्रकार 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग परिमेय के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या, उसको हम लोग इस तरह से दिखा देंगे। तो ये आपका परिमेय हो गया, बट ये आपका अपरिमेय है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि ये परिमेय होना चाहिए, ये परिमेय है नहीं, ये अपरिमेय। यहीं से मेरा क्या हो जाएगा, विरोधाभास उत्पन्न हुआ, या हम कह सकते हैं यह अवधारणा क्या है, गलत है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये 2 नंबर में भी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर का जो भी टर्म्स होता है, जिस टर्म का यूज सिंपल वे में हम आपको बताएं, और यही सब पॉइंट से, इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। अगर आप इस वीडियो को अगर अच्छे तरीके से देख लिए एक बार, तो आपको आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपका जो नंबर होगा वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं पूछा जाता है। आपको जो हम पॉइंट्स बताए, आपको संख्या के बारे में ध्यान रखना है आपको, उसके बाद आपको शांत या अशांत हो गया, या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हो गया, ये या यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, ये सारे टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं, और हम इस सारे टॉपिक को भी बताया, उससे एक एग्जाम्पल भी लिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको कंप्लीट करना है, इसको देखना है। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसको हम बताने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, और अपने दोस्तों को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने वीडियो के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका जो उत्साह है वो हमें पॉजिटिव मोटिवेट करता है, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम बनाते रहे आपके लिए, और आपके ज्ञान को बढ़ाते रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।